आपकी डिमांड पे ही वीडियो आ रहा है। अदरवाइज़ मेरे को सूट नहीं करना था, बट आप लोगों की डिमांड पे वीडियो आ रहा है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएमई कंप्लीट हो, यूनिट 1 टू यूनिट 5 ऑल न्यूमेरिकल का ये वन शॉट होने वाला है। तो यहाँ आपको टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपने आज की वीडियोज़ नहीं देखी, बीएमई एग्ज़ाम लास्ट मोमेंट टिप्स, हाउ टू पास इन बीएमई पीओआईक्यू पेपर एंड सॉल्यूशन, बीएमई वन शॉट डायग्राम का एंड कंप्लीट रिवीजन भी करा है, तो प्लीज़ अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके इनको देखो। एंड चलो अब शुरू करते हैं। एंड एक चीज़ और, व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। सो देखो, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तुम्हें बताने वाला हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ से रिलेटेड जो हमें न्यूमेरिकल आता है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कैलकुलेशन पूछ लेता है, यंग मॉडुलस ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई, और एलोंगेशन ऑफ बार। तो और क्या पूछता है, सिंपल टेंसाइल टेस्ट बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बेसिक न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल के पहले हम क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ ये यूनिट नंबर 1 है। एंड ये बेसिक फार्मूला स्ट्रेस का क्या होता है, सिग्मा बोल दो पी अपॉन ए, ठीक है। तो देखो भाई, मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा तुमको, डायरेक्ट जल्दी बताऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ मैंने वन शॉट में एक्सप्लेन की है। फार्मूला तुमको याद रखना है, स्ट्रेस इसका फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, स्ट्रेन एप्सिलॉन डेल एल अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। हुक्स लॉ सिग्मा इज इक्वल टू ई कैपिटल और एप्सिलॉन, ठीक है। एलोंगेशन ऑफ बार, सो एलोंगेशन ऑफ बार डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको वो स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ और एलोंगेशन ऑफ बार के फार्मूले याद कर लेना। अब आता है भाई एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है एक हमारे पास स्टील रॉड है जिसका लंबाई कितना, लेंथ कितना है, लेंथ मान लो हमारे पास कितना है, लेंथ हमारे पास 2, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया दिया गया हमारे पास कितना, एरिया दिया गया 500 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लोड कितना है, लोड दिया गया है 50 किलो न्यूटन, 50 की है, ठीक है। ई कितना है, ई हमको दिया गया है कितना, 2 GPa, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, एलोंगेशन। तो एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एलोंगेशन का फॉर्मूला देख लो, डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। तो सबसे पहले क्या करोगे, हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे सबको, ठीक है, एक ही फॉर्म में लाएंगे। तो देखो, एरिया को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो क्या आएगा 500 गुणे 10⁻⁻6 लोड 5000 मतलब 4 टाइम्स 0 और n, ठीक है, न्यूटन। तो E इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁹ n पर मीटर स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम रखेंगे किस में, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो डेल एल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए ई। तो हमारा जो P है, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू देखो भाई, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना है, जो हमने लोड निकाला वो है हमारा कितना 500, ठीक है। तो 500, ठीक है, 500 नहीं, 5 और 4 टाइम्स 0 इंटू एल, एल मतलब लेंथ, लेंथ कितनी हमारी 2 मीटर। तो 2 मीटर अपॉन ए की वैल्यू कितनी, एरिया मतलब कितना, एरिया ये है, तो एरिया का सेम टू सेम लिख देंगे 500 इंटू 10⁻⁻6, फिर ब्रैकेट में रख दो इंटू, अब ई कितना है, ई है 2 इंटू 10⁻9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ये 6 माइनस मतलब 6 है, 6 टाइम ये है, ठीक है। सो देखो, अभी इसको पहले इंटू कर दो, सो ऊपर कितना आ जाएगा 1 5 10 और 4 टाइम्स 0, ठीक है, अपॉन। अब देखो, ये जो 9 है, 9 में से -6 करोगे तो कितना होगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -3 और इसका इंटू कर दोगे तो 5 10, ठीक है, इंटू 10⁻⁻+3, और इसके जो 3 जीरो है ये पावर में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 अपॉन 100 अपन रख लेते हैं, क्योंकि जैसा इसने किया है 100 इंटू 10⁻⁻6। तो अब इसको तुम कितना, इसको सॉल्व करोगे, 2 से 2 जीरो काटोगे,
एंड फिर इसको 1000/10⁻⁶ को सॉल्व करोगे तो तुमको कितना आएगा, 0.001 m आएगा। इसको mm में चेंज करोगे तो 1 mm आएगा। तो फाइनल आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 mm आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या लेके जाना, तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या लेके जाना जरूरी है, कैलकुलेटर। तो देखो भाई, इसी टाइप के बेस क्वेश्चन आएंगे, या तो तुमसे स्ट्रेस या स्ट्रेन पूछ लेगा, या हुक्स लॉ पूछ लेगा, या इलोंगेशन ऑफ बार पूछ लेगा। ठीक है, तुमको सारी वैल्यू दी होंगी हुई रहेंगी, तुमको उनकी यूनिट्स को कन्वर्ट करना है एंड फाइनली आपको क्या करना, वैल्यू पुट करना फॉर्मूले में एंड कैलकुलेट कर लेना। देखो अब आता है आयरन कार्बन डायग्राम बेस्ड ऑन क्वेश्चन। परसेंटेज कार्बन आइडेंटिफाई करना, हाइपो या हाइपर यूक्टेटॉइड स्टील और फेज एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तुम्हारा यूक्टेट पॉइंट होता है ये 0.8 ऑफ कार्बन होता है, और ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, पियरलाइट होता है। ये नंबर याद रखना, ठीक है, जो बताएं ऊपर। तो कार्बन परसेंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, स्टील वर्सेस कास्ट आयरन करते हैं। तो 0 से लेके 2% तक इसमें क्या रहता है, स्टील रहता है, और 2 से लेके 6.67% तक कार्बन कास्ट आयरन रहता है। ठीक है, तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। अलॉय में कितना है, 0.4% कार्बन है। आइडेंटिफाई करो मटेरियल। तो देखो अगर 0.4 से लेके 2% तक है तो क्या होगा, स्टील होगा। ठीक है, अगर 0.4 से लेके मतलब 0.4 लेस देन है 0.8 से, तो ये क्या होगा, हाइपो यूक्टॉइड स्टील होगा। आंसर क्या होगा, हाइपो एक्टॉइड टूल होगा। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये हमारा 0.4 इस पे मैच कर रहा है। ठीक है, अब आता है एग्जांपल नंबर सेकंड कि अलॉय में 3% कार्बन, कितना परसेंट कार्बन है, 3%। ठीक है, और हमारे जो कास्ट आयरन की कंडीशन क्या कहती है, कोई भी वैल्यू हो लेस देन कितना होना चाहिए, 2%। बट ये क्या है, ग्रेटर देन है किससे, कास्ट आयरन से। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, कास्ट आयरन। ठीक है, ऊपर देखो, ठीक है, ये है कास्ट आयरन। तो हमारे 6.67% तक बोलता है। ठीक है ना, अब देखो हाइपो या हाइपर यूक्टॉइड स्टील। तो ये रूल्स याद रखना कि अगर सी लेस देन इज इक्वल टू 0.8% है तो हाइपो यूक्टॉइड होगा। सी इज इक्वल टू 0.8 है तो यूक्टॉइड होगा। सी ग्रेटर देन 0.8% है तो हाइपर यूक्टॉइड होगा। तो एग्जांपल देखो, सबसे पहले स्टील कंटेन कर रहा है 1.2% ऑफ कार्बन, क्लासीफाई करो तो 1.2 ग्रेटर देन क्या है, 0.8 है तो हाइपोयूक्टॉइड स्टील होगा। ठीक है, फेज एट गिवन टेम्परेचर। देखो एग्जाम में मोस्टली 2 टेम्परेचर रेंज पूछते हैं। तो पहला एक अबव 723 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑस्टेंट प्रेजेंट होता है इसमें, जो आपका ऑस्टेंट होता है ना, जो डायग्राम में जो ऑस्टेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। और ब्लू में क्या होता है, फेराइट प्लस पियरलाइट या सेमेंटाइट प्लस पियरलाइट होता है। तो भाई हमने डायग्राम अच्छे समझाए थे, तो जाके तुम लोग जाके देखो। ठीक है, फेज लॉजिक देखो, अब समझना। केस नंबर 1 है, अगर 0.4% कार्बन है तो क्या होगा, हाइपोयूक्टॉइड होगा। ब्लो मतलब 723 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें क्या क्या होंगे, इसमें फेराइट होगा और पियरलाइट होगा। ठीक है, केस 2 में क्या 1.2% ऑफ कार्बन है तो हाइपर यूक्टॉइड मतलब ब्लो होगा 723 डिग्री सेंटीग्रेड से, और इसमें सेमेंटाइड प्लस पियरलाइट होगा। ठीक है, फिर केस नंबर 3 आता है जो तुम्हारा है 0.8% ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें क्या है, ये ब्लो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड से, इसमें क्या होता है, ओनली पियरलाइट होता है। ठीक, तो देखो अब एग्जाम टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तुम्हारे पास स्टील है जो कंटेन करता है 0.6% ऑफ कार्बन। ठीक है, अब तुम्हें बताना कि किस टाइप का स्टील है और स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर क्या है। तो देखो सबसे पहले तुम सॉल्यूशन करोगे तो 0.6% छोटा है किससे, 0.8 से। तो ये हाइपो, इसका टाइप क्या होगा, हाइपो यूक्टॉइड होगा। रूम टेम्परेचर लेस देन 723 डिग्री सेंटीग्रेड से होगा तो स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्या होगा, फेराइट प्लस पियरलाइट। मतलब फाइनल आंसर तुमको क्या मिलेगा, हाइपो यूक्टॉइड स्टील होगा। स्ट्रक्चर तुम्हारा फेराइट प्लस पियरलाइट होगा। ठीक है, अब आता है तुम्हारा हार्डनेस नंबर BHN, ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट। तो BHN फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, इसमें लोड डायमीटर और इंडिटेशन पूछता है। तो देखो BHN का फार्मूला होता है 2p/πd ब्रैकेट d माइनस रूट d² माइनस स्मॉल d²। तो यहाँ पे जो p होता है ये क्या होता है, तुम्हारा लोड होता है, एंड d जो होता है वो बॉल का डायमीटर होता है, और d जो होता है इंडेंटेशन डायमीटर होता है। तो ये फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। देखो अब देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा जिसमें तुमको क्या दिया रहेगा, तुमको लोड दिया रहेगा। लोड सपोज मान लो तुमको 3000 kgf है एंड 10 mm डायमीटर है,
बॉल का डायमीटर एंड इंडेंटेशन डायमीटर इतना है। तो तुमको क्या करना है, सिर्फ BHN का फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू 2P 2 इंटू 3000 अपॉन पाई। पाई इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू रख सकते हो तुम 3.14, या तुम 22/7 ये भी रख सकते हो, ठीक है। तो -√100 - 25, इसको सॉल्व करोगे तो तुमको 6000/42.1 आएगा, एंड इसको सॉल्व करोगे तो 442.5 आएगा। यही तुम्हारा क्या है, ब्रेनेल हार्डनेस नंबर है, ठीक है। तो तुम ब्रेनेल हार्डनेस नंबर को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर अब आता है मेजरमेंट एरर। तो मेजरमेंट एरर में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। तो देखो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है, इसमें आता है ट्रू ट्रू माइनस मेजर्ड। तो देखो जो आपका एब्सोल्यूट एरर उसमें ट्रू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक तो हो गया, दूसरा होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्यों आता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। परसेंटेज एरर रिलेटिव इंटू 100। अब इसका देखो क्वेश्चन, देखो इसका भी न्यूमेरिकल, मतलब देखो तुम्हारे पास क्या है ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी 50 mm दी गई है, ठीक है। और मेजर्ड वैल्यू कितनी दी गई है, मेजर्ड वैल्यू तुम्हारे पास 48 है। तुमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, ट्रू वैल्यू मतलब 50 माइनस 48 कर दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है 2, और हमारे पास ट्रू वैल्यू कितनी 50, सो ये तुम्हारा 0.04 आ जाएगा। एंड परसेंटेज एरर निकालना है। तो रिलेटिव वैल्यू कितनी है हमारे पास, रिलेटिव 0.04 इंटू 100, तो तुम्हारे पास 4% आ जाएगा। तो ये तुम्हारा किसका हो गया, मेजरमेंट एरर हो गया, ठीक है ना। अब आता है वर्नियर कैलिपर। सो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, ये मतलब आपसे पूछ देख पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर ये लिस्ट काउंट कैलकुलेशन और फाइनल रीडिंग कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर LC मतलब लिस्ट काउंट, जनरल फार्मूला होता है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। अगर दिया हो 10 VSD इज इक्वल टू 9, अगर तुमको सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर 10 VSD इज इक्वल टू 9 VSD दिया है, 9 MSD दिया है, तो 1 MSD बराबर कितना होगा, 1 MSD बराबर होता है 1 mm, ठीक है। सो देखो तुम्हारा यहाँ पे MSD से मतलब है, MSD मतलब मेन स्केल डेविएशन, ठीक है। मेन स्केल डेविएशन और VSD वर्नियर स्केल डेविएशन, ठीक है। वर्नियर स्केल डेविएशन। तो देखो अगर 1 MSD बराबर 1 mm है, तो 1 VSD बराबर कितना होगा, मतलब एक मेन स्केल बराबर 1 mm है, तो एक वर्नियर स्केल डेविएशन बराबर 0.9 mm होगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या होगा तुम्हारा, 1 माइनस 0.9 करोगे तो तुम्हारा लिस्ट काउंट 0.1 mm होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन तुम्हारा लिस्ट काउंट 0.1 mm ही होगा, ठीक है। अब रीडिंग फाइंड करने का कैलकुलेशन देखो, फॉर्मूला देखो। तो रीडिंग इज इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट में वर्नियर कोइंसिडेंस प्लस कोइंसिडेंस इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर का कि तुम्हारा जो MSR है, MSR कितना है, 12 mm है, ठीक है। फिफ्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसिडेंस आपको फाइंड करना, फिफ्थ वर्नियर डेविएशन, तो कौन सा, फिफ्थ, ठीक है। अब तुमको तुम्हारा लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट 0.1 mm है, तो फाइंड आपको क्या करना है, रीडिंग फाइंड करना। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 12 दी गई है, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग 12, तुम्हारा ये वर्नियर कोइंसिडेंस कितना है 5 इंटू 0.1 का कर दो लिस्ट काउंट के साथ इंटू, तो 12 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 12.5 तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ऐसे वर्नियर कैलिपर के आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। अब आता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो भाई स्क्रू गेज का है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डेविएशन। तो भाई अगर तुमको इसको डिटेल में समझना है तो तुमको जाके सबसे पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो देखो, या तो आप कंप्लीट रिवीजन का देखो, वहाँ पे भी मैंने समझाया है। तो देखो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डेविएशन, तो यहाँ पे टिपिकल टाइप क्या होगा कि यहाँ पे जो पिच होगा वो 0.5 mm है, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना होता है 50। तो LC हम निकालेंगे कितने, 0.5/50, ये फिक्स्ड होते हैं। देखो पिच 0.5 mm है और सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, ठीक है। तो LC मतलब LC 0.5/50 होगा, तो हमारा लिस्ट काउंट कितना होगा,
माइक्रोमीटर का 0.01 mm, मोस्ट कॉमन इतना ही होगा 0.01 mm। हमको फाइंड करना है इसका मेन स्केल फाइनल रीडिंग फार्मूला, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल प्लस ब्रैकेट सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। एग्जांपल है माइक्रोमीटर से, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 7.5 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग है जो 32 और लीस्ट काउंट है ये, तो हम मेन स्केल रीडिंग कितनी है 7.5 प्लस सर्कुलर कितना है 32 इंटू 0.01, तो हम भाई इसको फाइंड करेंगे तो 7.5 प्लस 0.32 आंसर आ जाएगा 7.282। तो ये हमारा क्या होगा mm भाई, ये देखो ये यूनिट मत लिखना भूलना, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा तुम्हारा, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब आता है बर्नौली का। तो बर्नौली इक्वेशन ये यूनिट थर्ड से है, इसमें प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डिफरेंस हाइट का पूछा जाता है। तो देखो तुमको सबसे पहले मैं बता देता हूँ बर्नौली इक्वेशन, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, एंड भाई इनको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने इसको अच्छे से वहाँ पे समझाया है वन शॉट में, बट यहाँ पे सीधे देखो, यहाँ पे सपोज मान लो ये एक पॉइंट के लिए है पी इज इक्वल पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और 2 पॉइंट के लिए क्या होगा P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे 2 बस कर लेना, तो ये दूसरे के लिए हुई। अब 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रेशर हेड क्या होता है P अपॉन रो जी, ठीक है, वेलोसिटी हेड क्या होता है V स्क्वायर अपॉन 2g, और डेटा में या हाइट हेड क्या होता है Z। तो टोटल मतलब मान लो टोटल हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस हाइट हेड। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, प्रेशर एंड वेलोसिटी, वाटर फ्लो कर रहा है किसमें, हॉरिजॉन्टल में, एट सेक्शन 1, प्रेशर कितना देगा है 300 kPa, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, एट सेक्शन 2 प्रेशर है 100 kPa, फाइंड करना वेलोसिटी, तो हमें सेकंड वाले की वेलोसिटी फाइंड करना है, तो V2 की हमें क्या करना फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया गया 1000 kg पर m3। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल पाइप हमें फाइंड करना है, तो स्टेप 1 Z इज इक्वल टू Z2 कैंसिल, तो ये यहाँ पे Z1 से हमने Z2 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये जो Z आ रहा ना Z, ये जो Z और Z2 से हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। ठीक है, सो अब हमारे पास P1 रो प्लस V1 ये सारी वैल्यू बची। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि अब हमने P1 का हमने पास्कल में चेंज कर दिया, कन्वर्ट टू केपी इंटू PA में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी P1 और P2 की वैल्यू आ गई। अब हमने सब्सटीट्यूट किया 3000, अब देखो फॉर्मूला देखो, ये ऊपर P1 की वैल्यू आई, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू देखो, रो की वैल्यू कितनी है 1000 मतलब रो। ठीक है, ये रो की वैल्यू आई, फिर उसके बाद V की 4 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये P2 की वैल्यू अपॉन 1000 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जैसे हमने 30 से 30 कट कर दिए तो हमारे पास 300 बचा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाए, 16 से हमने 2 से 16 काटा तो 8 बचा, यहाँ से हमने 3 से 3 जीरो काट दी तो 100 बचा, प्लस ये बचा, तो देखो 308 हो गया टोटल, प्लस इक्वल टू ये, हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो 200 मतलब 100 माइनस करेंगे 308 में तो 208 बच जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2, V स्क्वायर इज इक्वल टू 412, क्योंकि इसका इंटू कर दिया। V2 कितना आ गया 20.39 m पर स्क्वायर, m पर s। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 24 m पर s। ठीक है, तो अब देखो भाई इसकी मतलब तुम यूनिट्स अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हाइट डिफरेंट केस है, डिफरेंस केस। तो देखो वाटर फ्लो फ्रॉम अ टैंक जिसका टॉप क्या है वेलोसिटी 0 है, हाइट 10 मीटर है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, एट आउटलेट हाइट 2 मीटर है, फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ आउटलेट। तो देखो सो सिंस बोथ पॉइंट ओपन एट एटमॉस्फेयर, तो देखो जो दोनों जो पॉइंट है वो ओपन है टू एटमॉस्फेयर में, इसलिए प्रेशर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू रो स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस 2Z2 बचेगा। तो देखो 10 इज इक्वल टू V स्क्वायर 2g, मतलब V1 हमारा कितना है 0 है, तो भाई ये पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो Z1 की कितनी वैल्यू है 10 और V स्क्वायर 2g प्लस 2, Z2 की वैल्यू कितनी है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2g, फिर हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाई साइड बोथ साइड 2g,
तो 2G यहाँ से कैंसिल होगा, तो 8 इंटू 9.81 V2 इतना है, स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे तो इतना आ जाएगा। एंड आउटलेट वेलोसिटी हमारी कितना गई 12.5 ms। तो अब आता है पास्कल लॉ एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो देखो इसमें फोर्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ठीक है। तो पास्कल लॉ क्या होता है, देखो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर एक क्लोज फ्लूइड में हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है, मतलब F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, यही मेन फार्मूला होता है। तो देखो फोर्स का रिलेशन समझ लो, F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1, ठीक है। मैथमेटिकल एडवांटेज क्या है, MA लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू F2 अपॉन F1। हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है, M इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 होता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखो कि तुम्हारे पास एक क्या है, एक हाइड्रोलिक प्रेस है एंड उसका स्मॉल पिस्टन का एरिया कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर, लार्ज पिस्टन का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, एफर्ट अप्लाइड हो रहे हैं 200 न्यूटन। फाइंड करो लोड लिफ्टेड, कितना लोड लिफ्ट कर रहा है। तो देखो हमने F2, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू क्या है। तो देखो F1 हमारा कितना 200 न्यूटन है और एरिया हमारा कितना है A2, मतलब A2 कितना 0.5 है, ठीक है। और A1 हमारा कितना 0.02। तो बस इन्हीं वैल्यू को हमने F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1, F2 इज इक्वल टू 200 इंटू 0.5 अपॉन 0.02 वैल्यू को पुट किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 5000 न्यूटन निकल गया है। तो जो 5000 न्यूटन निकल गया है ये क्या कर रहा है, लोड को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो लोड लिफ्टेड कितना है 5000 न्यूटन, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसमें क्या है, स्मॉल पिस्टन का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, लार्ज पिस्टन का 20 सेंटीमीटर डायमीटर। फाइंड करना मैकेनिकल एडवांटेज। तो एम इज इक्वल टू डायमीटर 2 का स्क्वायर अपॉन डायमीटर 1 का स्क्वायर। तो देखो 20 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें देखो 20 का स्क्वायर 400 और 5 का 25, तो तुम्हारे पास 16 आंसर आएगा। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कितना निकल गया है 16, मतलब अगर 100 न्यूटन लगाओगे तो 1600 न्यूटन लोड उठ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा तुमको समझ में आ गया होगा जो मैंने तुमको समझाया है पास्कल लॉ से रिलेटेड। तुमको देखो फार्मूले याद रखने हैं, थोड़े थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट से याद रखने हैं, बाकी तुमसे फार्मूले पुट करना है तुमको एंड तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज भी समझा दिया तुमको। अब आता है थर्मो लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q इज इक्वल टू del U प्लस W वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, Q इज इक्वल टू del U प्लस W कांस्टेंट प्रेशर वर्क, W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1, कांस्टेंट वॉल्यूम कितना W इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास Q की वैल्यू कितनी है 500 kg K और J, ठीक है। डेल U इज इक्वल टू 200 किलो जूल KJ। हमने फार्मूला लगाया ये है एंड 500, देखो W इज इक्वल टू 500 माइनस 200 हमने किया, कितना आ गया 300 आ गया। तो ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो इसका 0th लॉ और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के अच्छे से न्यूमेरिकल देख लेना। फिर आता है बॉयलर का इफिशियंसी, ये यूनिट 4 में आ गया। इफिशियंसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और स्टीम जनरेशन कैसे हैं। तो बॉयलर का फार्मूला देखो, सबसे पहले N इज इक्वल टू हीट यूटिलाइज्ड अपॉन हीट सप्लाई, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, बॉयलर की इफिशियंसी का, ठीक है। एग्जाम्पल समझो कि हीट सप्लाइड हो रही है 10,000 kJ और हीट है 7,000 kJ, एफिशिएंसी कितनी 70% निकालेंगे, कैसे 10,000 नहीं 7,000 अपॉन 10,000, तो भाई इससे कितना आएगा 0.7 आएगा, परसेंटेज निकालोगे तो 70% निकाल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बॉयलर एफिशिएंसी। अब ऑटो साइकिल डीजल साइकिल कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ऑटो साइकिल एफिशिएंसी फार्मूला, डीजल साइकिल एफिशिएंसी फार्मूला। तो कार्नोट का क्या होता है N इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 एंड ऑटो का क्या होता है N इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R रो माइनस 1, ठीक है। डीजल में क्या होगा N इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R रो माइनस 1 इंटू रो गामा माइनस 1, यहाँ पे गामा है, ठीक है, रो मैंने बोल दिया दोगे, तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा रो माइनस 1। तो सिंपल एग्जांपल है तुम्हारा कार्नोट का कि T1 तुम्हारे पास 8K है, 800K है और T2 400K है। तो N इज इक्वल टू, तुम कार्नोट का फार्मूला क्या है, कार्नोट का फार्मूला होता है N इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो हमने क्या किया 1 माइनस 400 अपॉन 800 पुट किया एंड इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 800 आएगा, यहाँ पे 800 आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, तो 400 अपॉन 800
2 जीरो से 1/2 तो 0.5 कर देंगे तो 0.5 से हमारा 50% आंसर आ गया, ठीक है। तो बाकी यही तुम्हारे लिए इतने क्वेश्चन हैं एंड बाकी अगर शिवानी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लो एंड बाकी जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट या जैसे फार्मूला के बेसिस पे करना होता है मतलब तो मतलब मैंने आपको सारे बेसिक्स फार्मूले सारी मतलब आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो बाकी अगर आप लोगों को थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं शिवानी अपलोड कर दूँगा। सो प्लीज़ जाके उसको एक बार चेक करके सारे न्यूमेरिकल्स देख लेना एंड बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करिएगा क्योंकि मैंने तो आपके मतलब मैंने तो देखो शॉर्ट में बहुत शॉर्ट में बताए हैं कि आप लोगों का नुकसान ना हो, ठीक है। क्योंकि मैंने फार्मूले बता दिए सारे कि कौन कौन से फार्मूले हैं एंड मैंने आपको टॉप 10 टॉपिक बताएं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं एंड बाकी आपको जो लगे कि इसके अलावा भी भाई हमें कर लेना चाहिए तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों तक बहुत शेयर कर देना एंड वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय टाटा सी यू, सो थैंक यू।